नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज से हम भगवत गीता का एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। शुरू से हम भगवत गीता देखेंगे, लेकिन यहाँ हम भगवत गीता को तत्व रूप में समझेंगे। किसी भी ग्रंथ को अगर समझना है तो उस ग्रंथ का निर्माण कहाँ से हुआ है, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, भगवत गीता जो है वो कोई अलग ग्रंथ नहीं है। जैसे कि हमारे वेद है, जैसे कि हमारे उपनिषद है, वो अलग ग्रंथ है। लेकिन भगवत गीता जो है वो अलग ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता जो है वो महाभारत का ही एक अंग है। महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने लिखी है। वेद व्यास जी का पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ठीक है। इनके माता पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम पराशर और माता का नाम सत्यवती था। महर्षि वेद व्यास जी को 3 भाई थे, पितामह भीष्म, चित्रांगद और विचित्रवीर। ठीक है। पितामह भीष्म को तो आप जानते हैं कि ये इनको गंगापुत्र भी कहा जाता है, और इन्होंने अजन्म ब्रह्मचारी रहने की क्या ली थी? शपथ ली थी। चित्रांगद एक युद्ध में जाते हैं, तभी उनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। शेष रहते हैं विचित्रवीर। पितामह भीष्म विचित्रवीर का विवाह किनसे करते हैं? अंबिका और अंबालिका। फिर विवाह के पश्चात विचित्रवीर फिर से युद्ध के लिए जाते हैं। विचित्रवीर जो है उनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब जो ये अंबालिका और अंबिका है वो महर्षि वेद व्यास से पुत्र की प्राप्ति करते हैं। अंबालिका से धृतराष्ट्र का जन्म होता है और अंबालिका से पांडु का जन्म होता है। धृतराष्ट्र को 100 पुत्र हुए थे। हम लोगों को पता ही है कि उनमें दुर्योधन जो है वो पहले पुत्र थे, और पांडु से 5 पांडवों का जन्म हुआ। इसमें से युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम, ऐसे ये थे। ठीक है। अब हम देखेंगे जो हम भगवत गीता देखने वाले हैं। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है, और महाभारत में भी अध्याय है, लेकिन जैसे श्लोक को मिलाकर अध्याय होते हैं वैसे ही अध्याय को मिलाकर पर्व होते हैं। तो महाभारत में अध्याय है, लेकिन अध्याय के ऊपर जो पर्व होते हैं वो है, तो टोटल उसकी संख्या 18 है। ये बहुत ही योगायोग है या क्या है पता नहीं, कि भगवत गीता में 18 अध्याय है और महाभारत में 18 पर्व है। तो भगवत गीता का निर्माण जो है वो महाभारत का जो 6 नंबर का पर्व है, जिसका नाम है भीष्म पर्व। ठीक है। महाभारत का जो 6 नंबर का पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व, उस भीष्म पर्व में अध्याय 25 से लेकर अध्याय 43 तक इसकी संख्या 18 होती है। ये इस 18 अध्याय को क्या भगवत गीता का नाम दिया है। अच्छा, इसे भगवत गीता क्यों कहा गया है? क्योंकि ज़्यादातर जो श्लोक है वो भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। ठीक है। मनुष्य कल्याण के लिए, मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए इस 18 अध्याय में बहुत सारे श्लोक बताए गए हैं। कैसे मनुष्य संसार में खुश रह सकता है, सुखी रह सकता है, कैसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये भगवत गीता में बताया गया है। ठीक है। तो हम भगवत गीता को तत्व रूप से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि पहला जो अध्याय है उसका नाम अर्जुन विषाद योग है। कहीं कहीं उसको अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, कहीं कहीं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सैन्य का निरीक्षण, ऐसे भी उसको कहा जाता है। लेकिन ये टीकाकारों ने, जो टीका करते हैं, उन्होंने उसको अपने अपने तरफ से नाम दिया है। हालांकि भगवत गीता में ऐसा कुछ अध्याय को नाम नहीं है। तो हम पहले अध्याय से शुरू करेंगे, जो कि जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय देखते हैं। हम यहाँ पे संस्कृत श्लोक बोलेंगे, उसकी हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर उसको विजुअलाइजेशन भी करेंगे, फिर अगर कोई श्लोक जीवन में हम उतार सकते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक, जो कि धृतराष्ट्र ने कहा है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं। कैसे श्लोक पढ़ना है? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वः। यहाँ पे युत्स्वः पे आपकी जो पूरी श्वास है उसको आपको बाहर फेंकना है। बाद में यहाँ पे भी मामकाः, तो वहाँ पे भी आपको कैसे पढ़ना है? मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब हम इसकी हिंदी अर्थ देखते हैं। क्या है? धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्र, ये जो महाभारत हुआ उसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि पांडव और कौरव इनका वंश कौन सा है?
कुरुवंश है। तो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र, यानी कि कुरुवंश के लोग कहाँ खड़े हैं, तो उस जगह को कुरुक्षेत्र कहा गया है। समवेता युत्सव अर्थात एकत्रित हुए किसके लिए, युद्ध के लिए। बाद में कहते हैं मामका पांडवाचैव किम कुरुवत संजय, मेरे तथा पांडवों ने क्या किया संजय। बहुत ही आसान श्लोक है, कृपया करके आंखें बंद कीजिए, विजुअलाइजेशन करते हैं। एक बहुत बड़ी जगह है, उसको धर्म क्षेत्र का नाम दे दीजिए। कुरुवंश के जहाँ पे पांडव और कौरव खड़े हैं, ऐसे देखिए कि विजुअलाइजेशन कीजिए कि बहुत सारे योद्धा खड़े हैं, एक तरफ बहुत सारे योद्धा खड़े हैं दूसरी तरफ, उसको क्या कहा गया है, कुरुक्षेत्र, क्योंकि वो कुरुवंश के लोग हैं। समवेता, ये सारे लोग एकत्रित हुए हैं। समवेता संस्कृत में उसे क्या बोलते हैं, समवेता। देखिए वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी है, पांडव भी है, कौरव भी दिख रहे हैं आपको। अब आप ध्यान दोगे तो उनके हाथ में क्या है, शस्त्र है। अगर शस्त्र है तो वो युद्ध के लिए ही आए हैं। तो संस्कृत में युद्ध के लिए शब्द के लिए क्या कहते हैं, युत्स्व। अब हम थोड़े से दरबार में जाते हैं। वहाँ पे धृतराष्ट्र सिंहासन पे बैठा है और धृतराष्ट्र खुद के सीने पे हाथ रखकर बोलता है मामका, यानी कि मेरे तथा पांडवों ने किम कुरुवत संजय, मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया संजय। ठीक है, अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन करते समय आपको 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करना है। आपको महसूस भी करना है कि एक बहुत बड़ी धर्म क्षेत्र की नाम की जगह है, वहाँ पे पांडव है, कौरव है, सभी लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण है, ये सभी लोग एकत्रित जमा हुए हैं किसके लिए, युद्ध करने के लिए। तो मेरे धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे तथा पांडवों ने क्या किया संजय। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। अब आप आंखें खोल लीजिए, चलिए देखते हैं दूसरा श्लोक क्या है। दूसरा श्लोक बोला है संजय ने, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। एक बार फिर से श्लोक बोलते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। जैसे ही धृतराष्ट्र ने पूछा संजय को, तो संजय ने दिव्य दृष्टि से देखकर क्या कहा कि देख कर पांडव के आसपास व्यू रचना को दुर्योधन उसी समय आचार्य के पास गए और दुर्योधन ने कुछ शब्द कहे। किसे शब्द कहे, आचार्य मुपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर उन्हें कुछ कहने की कोशिश कर रहे। हालांकि जैसे ही दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, उनकी व्यू रचना को देखा, ये यहाँ पे व्यूढ़म जो शब्द है उसका अर्थ होता है व्यू रचना। जैसे कि अभिमन्यु चक्र व्यू में फंसे थे, ऐसे बहुत सारे व्यू थे वहां पे, इसके लिए उसको व्यूढ़म कहा गया है। ठीक है, तो दुर्योधन जैसे ही देखता है किसे, पांडव के आजू बाजू जो व्यू रचना है, तो उसके मन में थोड़ा सा डर आया। और वो जब भी कोई डरता है तो वो किसके पास जाता है, अपने गुरु के पास जाता है। तो वो अपने गुरु जिनका नाम द्रोणाचार्य है उनके पास गए हैं। ठीक है, इस श्लोक को भी विजुअलाइजेशन करें कि जैसे ही दुर्योधन देखता है, पांडव की सेना को देखता है, तो उसके मन में थोड़ा सा डर आ रहा है, तो वो अपने रथ से उतर रहे हैं और जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य है उनके पास वो चलते चलते जा रहे हैं और उन्हें कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम 2 ही श्लोक लेंगे। इस श्लोक को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे करना है। 2 श्लोक देखे, पहला श्लोक कौन सा था, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वः मामका पांडवाचैव किम कुरुवत संजय। और जो दूसरा श्लोक है जो संजय ने बोला है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। ठीक है, इस श्लोक को आप थोड़ा सा दोहराइए, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन क्यों करना है, ताकि आपको पता चले कि श्लोक क्या है, ये हिंदी अर्थ क्यों दिए है, ताकि संस्कृत के जो शब्द है वो आपको अच्छे से आ जाए और आप तत्व रूप में उसे समझने का प्रयास कीजिए। किसे, भगवद गीता को। भगवद गीता को तत्व रूप में समझना है तो आपको संस्कृत का हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।